हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एपीआई की को डेटाबेस में इंसर्ट कर लिया था। आप सभी ने भी कर लिया होगा। जस्ट आपको गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है और अपना एपीआई की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो भी मॉडल आपको यूज़ करना है उसका नाम यहाँ पे रख देना। अभी पहले तो आप यही वाला यूज़ करके देख लो, जेमिनाई 2.5 फ्लैश। फिर आप अपने हिसाब से जो भी नया मॉडल होगा वो डाल के भी चेक कर लेना। तो आप सभी ने जो है एआई एपीआई की जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया होगा एंड सेव कर दिया होगा डेटाबेस में। एंड जो भी आपका एपीआई की है वो आपको डॉट ई फाइल के अंदर भी प्रोवाइड कर देना है इस प्लेस पे। ठीक है, उसके अलावा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एआई क्लाइंट डॉट पी वाई ये वाली फाइल बनाई थी। कहाँ पे? हमारे ऐप के अंदर। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे इस एपीआई पे, और कैसे फिर हमें रिस्पॉन्स जो मिलेगा उस रिस्पॉन्स को हमें कैसे कैसे गेट करना है। दो हमें की मिलेंगी रिस्पॉन्स के अंदर, और मैंने कुछ यहाँ पे फंक्शंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, एक तो हमने ये बनाया था इस टाइम ओवर। ये चेक करता है कि अगर टाइम आउट हो गया है तो ये हमें ट्रू देगा, और टाइम आउट नहीं हुआ है तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, फिर स्टार्ट क्विज बनाया था। ये फंक्शन कब चलेगा? ये फंक्शन चलेगा आपका, ये जो आपका होम पेज पे ये वाला जो पेज है, इसमें जब हम अपना नाम देंगे और डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा चलने लगेगा। एंड ये फंक्शन चलेगा तो नाम डिफ़िकल्टी जो भी हमने वहाँ पे सबमिट किया वो रिसीव करेंगे। उसके बाद हम टोटल क्वेश्चंस बता देंगे, और हम बता अटेम्प्ट आईडी को यहाँ पे सेशन के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ये सब हम पिछले वीडियो लेक्चर में समझ चुके थे। एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसी के आगे अब हमें करना है। और टाइम लिमिट जो भी आपको सेट करना है वो आपने यहाँ पे बता दिया 5 मिनट का, और एक्सपायरेशन टाइम आपने कैलकुलेट कर दिया। जैसे अभी का जो टाइम है उसमें प्लस कर दिया 5 मिनट को, अगर आपने 5 मिनट यहाँ पे रखा है आपका टाइम लिमिट, और इन दोनों को आपने डेटाबेस में अपडेट करवा दिया। फिर हमने रेंडमली जो है क्वेश्चंस निकाले। क्वेश्चंस अगर कम होंगे तो हम दूसरे डिफ़िकल्टी से भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी से भी हमारा कोई भी डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, किसी पार्टिकुलर डिफ़िकल्टी वाले नहीं आएंगे अगर क्वेश्चंस हमारे कम हुए तो। फिर हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, और 5 जो क्वेश्चन थे वो हमने निकाल लिए थे। जो भी आपका इसमें डेटा होगा तो स्टार्टिंग से लेके आपने उतने क्वेश्चन निकाल लिए। टोटल क्वेश्चन में 5 था तो स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन आ गए। एंड फिर एनूमरेट करके हमने क्वेश्चन और ऑर्डर नंबर जनरेट किया था, और अटेम्प्ट आंसर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी थी, है ना, ताकि हमारा यहाँ पे सेव हो जाए कि इस अटेम्प्ट में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस यूज़र को दिखाने हैं और उनका क्या क्या नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो ऑर्डर के अंदर रहेगा। और यहाँ पे ऑर्डर में हमने 1 पास कर दिया था, क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया था। तो ऑर्डर में 1 पास किया क्योंकि पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, और क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन में हमें जो है हमने रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन में आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, और ये क्या करेगा, पार्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले करेगा, मतलब आपको ये वाला पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस वाले पेज में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, और ये टाइमर चाहिए, और ऊपर आप देख रहे हो क्वेश्चन का नंबर आएगा, और टोटल 5 है तो स्लेश लगा के 5 आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 सबमिट जब हम करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, और ये सब चॉइसेस वगैरह आएंगे, और ऊपर अटेम्प्ट का आईडी भी दिख रहा है, और जो अटेम्प्ट कर रहा है उसका नाम भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जब चलेगा तो इसमें हमने क्या किया, अटेम्प्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। क्विज अटेम्प्ट से प्लेयर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अटेम्प्ट आंसर से हमें क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी
कि कौन से ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को दिखाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक कर लिया था, अगर कंप्लीटेड एट के अंदर कोई डेटा नहीं है, इज़ नॉट नन। अच्छा, मतलब ये अगर खाली नहीं है, इसमें अगर डेटा है, तो हमारा क्विज़ यहीं पे फिनिश कर दो, रिजल्ट वाले पेज पे भेज दो, है ना। ये दो कंडीशन हम लगाएंगे। एक हम टाइम आउट की भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एआई है वो मैंने चालू कर दिया है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो देखो, एक तो ये चेक कर लिया, अगर कंप्लीटेड एट के अंदर डेटा आ चुका है। इसके अंदर डेटा कब आएगा? जब हमारा क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिज़ल्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, और टाइम ओवर हो चुका है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कम, अगर टाइम ओवर हो गया है तो हम सबसे पहले तो स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर टाइम आउट हो गया है तो मैं स्कोर निकाल लूँगा। स्कोर कैसे निकालूंगा? अटेम्प्ट आंसर, अटेम्प्ट आंसर के अंदर मेरे सारे क्वेश्चंस थे। आपको पता होगा मॉडल्स में अगर आप देखोगे तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस रख देंगे, जो भी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस, और उनका ऑर्डर नंबर भी रहेगा। फिर यूज़र जो जो आंसर देगा वो सिलेक्टेड चॉइस में आएगा, और करेक्ट है या नहीं है वो इज़ अंडरस्कोर करेक्ट के अंदर आएगा। तो स्कोर हमें इसी से पता चलेगा कि कितने जवाब हमारे सही थे। तो जितने भी हमारे आंसर सही होंगे वो हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिए। ठीक है, इज़ अंडरस्कोर करेक्ट से क्या होगा, हमने केवल चेक किया जो भी हमने आंसर दिए हैं उसमें करेक्ट आंसर कितने हैं। ठीक है, उनको काउंट कर लिया तो हमें स्कोर पता चल जाएगा। और स्कोर पता चलने के बाद हमने स्कोर को डेटाबेस में अपडेट करवाना है। तो हमने अटेम्प्ट डॉट स्कोर के अंदर ये स्कोर डाल दिया। ठीक है, ये काउंट कर लिया कितने जवाब सही हैं। अगर हमारे 3 आंसर सही हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो वो डेटाबेस में हमने सेव करवा लिया स्कोर के अंदर। और कंप्लीटेड एट के अंदर हमने दे दिया टाइम जोन डॉट नाउ, मतलब जब भी हमारा क्विज कंप्लीट हुआ वो टाइम हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, जितने टाइम में हमने सारे आंसर सबमिट कर दिए। और सेव के अंदर हमने बता दिया कि हमें कौन कौन सी फील्ड को अपडेट करना है। इस वाली फील्ड को भी करना है और स्कोर को भी करना है। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दूंगा, स्कोर। ठीक है, ये थोड़ा आप अटेम्प्ट डॉट सेव लिखोगे उससे भी हो जाएगा, बट अपडेटेड फील्ड्स बता दोगे तो थोड़ा ऑप्टिमाइज रहेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये दोनों फील्ड्स मुझे अपडेट करना है। और उसके बाद रीडायरेक्ट कर दो मुझे कहाँ पे, क्विज रिजल्ट वाले पेज पे। ठीक है, क्विज रिजल्ट पे रीडायरेक्ट कर दो। और अटेम्प्ट आईडी भी हम पास कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट जब हम दिखाएंगे तो इन्फॉर्मेशन इसी से मिल पाएगी। ओके, तो ये दो कंडीशन हो गई हमारी टाइमिंग के लिए। बट अभी अगर मेरा टाइम ओवर नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना है, मुझे रिमेनिंग सेकंड्स को कैलकुलेट करना है, ताकि ये मैं रिमेनिंग टाइम को दिखा पाऊँ। अगर टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे रिमेनिंग सेकंड्स को दिखाना है। तो एक वेरिएबल बना लिया रिमेनिंग सेकंड्स, और उसके अंदर शुरू में 0 डाल दिया। और उसके बाद मैंने, ठीक है, उसके बाद हमें रिमेनिंग सेकंड के अंदर शुरू में तो 0 रखा। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रिमेनिंग सेकंड्स को। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ अटेम्प्ट डॉट एक्सपायर सेट, अगर इसके अंदर डेटा है, एक्सपायरी टाइम हमारे पास है अगर, और ये डेटा तो ऑलरेडी आ चुका था ऊपर ऊपर, आपने यहाँ पे देखा था कि जब हमने क्विज स्टार्ट किया था तो हमने एक्सपायरी टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। तो अगर मेरे पास एक्सपायरेशन वाला टाइम है, क्विज़ हमारा कब ख़त्म होगा वो टाइम मेरे पास अगर अवेलेबल है, तो मैं रिमेनिंग सेकंड्स को कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा, पहले तो मैं ये करूँगा अटेम्प्ट डॉट एक्सपायर सेट माइनस टाइम जोन डॉट नाउ, मतलब जो एक्सपायरी टाइम है मेरा
माइनस करेंगे अभी के टाइम से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि अभी कितना टाइम बचा है। बट ये जो टाइम रहेगा वो टाइम डेल्टा के फॉर्म में रहेगा, उसको हमें सेकंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये टोटल अंडरस्कोर सेकंड्स जो है हमारे पास ये सेकंड्स के फॉर्म में आ जाएगा। फिर फर्दर हमने इसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करवा लिया, ताकि हम टाइम डेल्टा क्या रहेगा उसमें सेकंड्स भी रहेंगे, मिली सेकंड्स भी रहेंगे, है ना। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड्स भी रहेंगे, मिली सेकंड्स भी रहेंगे। और फर्दर मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि फ्रंट एंड में मैं जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा के फिर टाइम को यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास इंटीजर नंबर होगा तो इजीली मैं जावास्क्रिप्ट में फिर उसको टाइम को डिस्प्ले कर पाऊँगा। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, रिमेनिंग सेकंड अगर छोटा है किससे, जीरो से, तो जीरो कर दो। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने टाइम तो निकाल लिया सेकंड्स के फॉर्म में। लेकिन मान लो अगर मेरा जो इन केस हो सकता है नेगेटिव में नंबर आता है अगर, ठीक है, तो नेगेटिव में अगर वैल्यू आती है तो मुझे एक कंडीशन लगानी चाहिए कि नेगेटिव है तो उसको आप कम से कम जीरो कर दो, बट नेगेटिव मत करो। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव आता है तो उसको आप ज़ीरो कर दो, नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे। तो एक कंडीशन लगा के मैंने इसको सही कर लिया। ओके, अब ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी, हम्म, ठीक है, अब क्या है मेरे पास ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने वन भेजा था, आप देखोगे यहाँ पे हमने वन भेजा है ऑर्डर के अंदर। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन होगा इस पार्टिकुलर यूज़र जो अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए, तो वो क्वेश्चन भी हमने निकाल लिया था, आंसर के थ्रू हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड हमें हमने टाइम भी देख लिया, अगर टाइम ओवर नहीं हुआ है, और रिमेनिंग सेकंड्स भी हमने निकाल लिए। तो अब ये सारी डिटेल हमें भेजना है इस वाले पेज पे, ताकि हम क्वेश्चन दिखाएं, उसके ऑप्शंस दिखाएं, और ये टाइमर वगैरह दिखाएं। तो ये सब चीज़ें हमें पास करनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे कंटेक्स्ट का यूज़ कर लिया, जो जो हमें डेटा पास करना है। तो सबसे पहले तो अटेम्प्ट, जिसके अंदर यूज़र वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन है। और अटेम्प्ट के अलावा, ठीक है, अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके अलावा मैं आंसर की, और मैं क्या भेजना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ही भेज देता हूँ। आंसर कोलन आंसर, ये जो आंसर ऑब्जेक्ट था मेरे पास उसको भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, ताकि मैं अटेम्प्ट का नंबर दिखा पाऊँ, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, रिक्वायरमेंट जो भी आए, मैं फ्रंट एंड में उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, अटेम्प्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी, और जो क्वेश्चन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देना है। रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकंड्स, रिमेनिंग टाइम भी भेज दिया। और क्वेश्चन यहाँ पे आंसर के थ्रू हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन भी हमने भेज दिया। ये सब हमारे मॉडल के अंदर फील्ड्स हैं, आप देख लेना। अभी मैं क्या बार बार यहाँ पे दिखाऊंगा आपको तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आप देखो, ये क्वेश्चन फील्ड बना हुआ है। तो क्वेश्चन मैंने ले लिया, और उसी तरह मैंने सारी चॉइसेस भी ले ली, है ना। ये हमने, आप यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में यहाँ पे हमने इसको क्या लिया है, एज अ फॉरेन की लिया है। यहाँ पे मैंने कोई रिलेशन नहीं दिया क्या, एक सेकंड। ठीक है, तो ये हमने आंसर के थ्रू हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको हमने एज अ फॉरेन की लिया है। तो क्वेश्चन के थ्रू फिर हमें क्या मिलेगा, ये फॉरेन की है तो हम ऊपर क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर फिर हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन को लिया, और क्वेश्चन के थ्रू हम चॉइसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सारे चॉइसेस निकाल लिए।
ठीक है, आंसर के थ्रू क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्योंकि फॉरेन की रिलेशनशिप है। फिर क्वेश्चन से हमने क्या किया, आंसर्स डॉट ऑल। यहाँ कुछ गलत लग रहा है, मैंने आंसर्स नहीं है, मेरा चॉइसेस है। ठीक है, इसीलिए मुझे गलत लग रहा था। तो एआई कभी कभी थोड़ा गलत भी बताता है, आपको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और ये रेड लाइन क्यों आ रही है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपने देखा, आंसर के थ्रू हम क्वेश्चन पे गए। इसका नाम मैं क्या करता हूँ, आंसर्स, आंसर्स नहीं, इसका नाम मैं रख देता हूँ चॉइसेस। ठीक है, अटेम्प्ट हो गया, आंसर हो गया, और चॉइसेस हो गया। आंसर डॉट क्वेश्चन डॉट चॉइसेस डॉट ऑल, क्वेश्चन के अंदर दे दिया आंसर डॉट क्वेश्चन। उसके अलावा मुझे पास करना है अभी, जो भी अगर कुछ मिस होगा तो हम बाद में उसको सही कर देंगे। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर नंबर भी मैं पास करूँगा ताकि मैं इस तरीके से ऑर्डर नंबर डिस्प्ले कर पाऊँ, क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले कर पाऊँ, तो वो ऑर्डर के अंदर मेरा नंबर रहेगा। उसके अलावा टोटल क्वेश्चंस हमारे कितने, ताकि हम स्लेश लगा के, जैसे 5 क्वेश्चन है तो स्लेश 5 दिखा पाएँ, 10 क्वेश्चन है तो स्लेश लगा के 10 दिखा पाएँ, जितने क्वेश्चन हो स्लेश लगा के हम दिखा पाएँ। तो टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस, या फिर मैंने ओनली दे दिया टोटल, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट डॉट टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। ठीक है, ये सही है, ये सब रिलेशनशिप आप देख लेना। अटेम्प्ट के थ्रू मैंने टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस को निकाला, जो कि हमारा यहाँ मॉडल्स के अंदर आपको मिलेगा, है ना। ये अटेम्प्ट है, इसके अंदर ये टोटल क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो हम यहाँ दिखा पाएँ स्लेश लगा के। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को भी यहाँ पे पास कर दिया। ये सब जो डेटा हम पास करते हैं कंटेक्स्ट में, वही तो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे क्विज क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे। और क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन नाम ना रख के मैं इसका नाम रख दूंगा क्वेश्चन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी ये पेज हमने बनाया नहीं है, इसको डिज़ाइन करेंगे। तो अटेम्प्ट हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया, चॉइसेस, ऑर्डर, टोटल और रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, ये सारी चॉइसेस हो जाएंगी और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सारा जो मुझे डेटा भेजना था वो मैंने भेज दिया है। अब इसके बाद जब हमारा क्वेश्चन आएगा, हम्म, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, मतलब हम किसी ना किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तब हमें जो है एक रिव्यू वाला पेज बनाना है, इस तरीके का ये रिव्यू वाला पेज आएगा। इसमें हमें क्वेश्चन दिखाना है, करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ वो दिखेगा, और एआई का एक्सप्लेनेशन आएगा। तो अब हम इस वाले फंक्शन को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन आएगा वो रहेगा जिसमें एआई का एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा। ओके, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। देखो, एक तो मैंने कुछ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखो एआई को अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजना है तो वो सब लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एआई अंडरस्कोर क्लाइंट वाले पेज में। और वो सब मैंने किसके अंदर लिखा है, इस फंक्शन के अंदर लिखा है, जनरेट अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जो भी मैं प्रॉम्प्ट भेजूंगा वो यहाँ पे रिसीव होगा, और वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे जाएगा। ये तो पूरा हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, और रिक्वेस्ट जाने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा जेसन के फॉर्म में, तो उसमें हमें ये 2 की जो मिलेंगी उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो वो यहीं पे रिटर्न होंगी जहाँ पे व्यू के अंदर हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को। तो इसी ऐप के अंदर मेरा ये फाइल बना हुआ है, मॉड्यूल बना हुआ है, और इसके अंदर मेरा ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। उसके अलावा मैं इंपोर्ट करूँगा
फ्रॉम टेक्स्ट रेप, टेक्स्ट रेप के थ्रू मैं इंपोर्ट कर लूँगा किसको, डिडेंट को। अब ये डिडेंट क्या होता है, डिडेंट से क्या होता है, हम इंडेंटेशन हटाते हैं, है ना। अभी हम जो प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो प्रॉम्प्ट में अगर कुछ इंडेंटेशन है, आगे पीछे कुछ इंडेंटेशन है तो वो हटाएंगे। और इसका मुझे बहुत यूज़ आया था, इसको मैंने जब नहीं लगाया था, मैंने जब इस प्रोजेक्ट को बनाया था पहले, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि मैंने ये डिडेंट का यूज़ नहीं किया था। मेरे लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहा, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम तक मुझे इधर आ रही थी। फॉर बेटर फॉर्मेटिंग ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन है ना, बेटर फॉर्मेटिंग ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। जनरली जब आप ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करते हो ना ट्रिपल कोट्स के अंदर इस तरीके से, तो इसको जो है, इसमें आपका ये काम आता है काफ़ी। ओके, डिडेंट हो गया। उसके बाद अगर मुझे कोई एक्सेप्शन आएगी तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ और एक इंपोर्ट स्टेटमेंट दे देता हूँ एक्सेप्शन जो आएगी उसको हैंडल करने के लिए। वैसे हम जनरल एक्सेप्शन के अंदर भी कर सकते हैं, बट अगर रिक्वेस्ट वाली एक्सेप्शन हमें आती है, जैसे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारा अगर रिस्पॉन्स नहीं आ पाया तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, या टाइम आउट हो गया तो वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सेप्शन जनरेट होगी तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम फंक्शन बनाते हैं सबमिट अंडरस्कोर आंसर, और इसमें हमने अटेम्प्ट आईडी भेज दिया और ऑर्डर, ऑर्डर से हमें क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी सारा लॉजिक यहाँ पे आया है, हम चेक कर लेते हैं। देखो, सबमिट आंसर हमारा चलेगा कब, जब हम यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो क्विज अटेम्प्ट, इससे क्या होगा, ये जो 2 लाइन ऊपर लिखी है मैंने वही हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, है ना। क्विज अटेम्प्ट को, अटेम्प्ट से क्या होगा, पार्टिकुलर जो यूज़र है जिसने अटेम्प्ट किया उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने उसको क्वेश्चन दिए गए हैं, और प्लेयर का नाम क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। टाइम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टाइप कब उसका टाइम शुरू हुआ कब ख़त्म होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। फिर अटेम्प्ट आंसर के अंदर क्वेश्चंस हैं, है ना, इस अटेम्प्ट से रिलेटेड हमें निकालना है। तो ये जो अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट आया था, इस अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, स्कोर वगैरह, वो सब इसके अंदर से होगा अटेम्प्ट आंसर के अंदर। तो हमने क्वेश्चंस वगैरह निकाल निकाल पाए, ऑर्डर नंबर के हिसाब से हमने क्वेश्चन निकाल लिया, है ना, ऑब्जेक्ट निकाल लिया अभी। तो इसी से हम आंसर डॉट क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा इज़ नॉट नन है, और ये टाइम ओवर भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हमारा कंप्लीशन टाइम अभी नहीं है और इज अंडरस्कोर टाइम ओवर, इज अंडरस्कोर टाइम ओवर नहीं, इसको तो मैं इसी तरीके से लिखूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो मैंने लॉजिक ऊपर लिखा हुआ था टाइम ओवर चेक करने का, टाइम ओवर होता है तो फिर मुझे ये सब सेट करना पड़ेगा स्कोर वगैरह, तो ये लॉजिक मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। सेम, अगर कंप्लीशन एट में मुझे अभी नोट नन है, मतलब कंप्लीशन हो चुका है क्विज का, तो इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दो और अटेम्प्ट आईडी को पास कर दो। और उसी तरह टाइम ओवर को भी चेक कर लो, अगर टाइम ओवर हो चुका है तो जो पहले हमने लॉजिक समझा था, स्कोर निकाल लो और स्कोर को अपडेट कर दो, कंप्लीशन एट में करंट टाइम को डाल दो और फील्ड्स को अपडेट कर दो। हम्म, ठीक है। तो ये लॉजिक तो वही है अभी तक जो ऊपर हमने दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट चॉइस। अब ये जो चॉइस हमने सेलेक्ट की होगी यहाँ से, ठीक है, जो भी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया होगा तो उसका मुझे क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा। हर एक रेडियो बटन पे मैं आईडी दूंगा, और मतलब बैकएंड पे हमें आईडी रिसीव होगा। और हमने क्या किया यहाँ पे, सेलेक्टेड चॉइस,
सेलेक्टेड चॉइस की जगह, ठीक है सेलेक्टेड चॉइस नाम दे दिया मैंने। या एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ, हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है सेलेक्टेड चॉइस। सेलेक्टेड चॉइस में क्या रहेगा हमारा, या नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो रहे हैं मुझे। मैं इसका नाम रख देता हूँ सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड के अंदर मैंने शुरू में नन रखा। सिलेक्टेड में हमारा क्या आएगा, ठीक है सेलेक्टेड के अंदर हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया वो लेके आएंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर तो आईडी है। अब हमने देखा, अगर इसमें आईडी मिली है, हमने कुछ ना कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो हमारी चॉइसेस किसके अंदर है, एक्चुअल में हमारी चॉइस चॉइस मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो हमने ये जो आईडी था उससे हमने चॉइस मॉडल में से आंसर को निकाल लिया। ठीक है, मतलब उस चॉइस ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। ठीक है, तो यूज़र ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस चॉइस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे निकाल लिया सेलेक्टेड के अंदर। उसके बाद आपने सेलेक्टेड के अंदर आपने निकाल लिया जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज़र ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पे अपडेट करवाना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन भी होंगे जो यूज़र को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन वो लिंक्ड है यहाँ पे, और जो यूज़र ने आंसर सेलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर एज अ चॉइस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया, क्योंकि चॉइस ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो यूज़र ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका हमने चॉइस ऑब्जेक्ट निकाला और हमने सेलेक्टेड अंडरस्कोर चॉइस के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस सेलेक्टेड अंडरस्कोर चॉइस के अंदर। और उसके बाद आंसर डॉट इज अंडरस्कोर करेक्ट। अब जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही है या गलत है वो भी पता लगाना है। हमारा आंसर गलत हो या सही हो वो हमने इसमें डाल दिया। अब हमारा आंसर गलत था या सही था वो इसमें हमें डालना है इज अंडरस्कोर करेक्ट के अंदर। तो इज अंडरस्कोर करेक्ट के अंदर मेरा डेटा कैसे आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा आंसर डॉट इज अंडरस्कोर करेक्ट। हमने जो सिलेक्ट किया है सेलेक्टेड डॉट इज अंडरस्कोर करेक्ट, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको। आंसर डॉट इज अंडरस्कोर करेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, और पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये नन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्शन भी आ सकती है। तो मैंने लिखा सेलेक्टेड इज नॉट नन, सेलेक्टेड इज नॉट नन, और उसके अलावा मैंने कंडीशन लगा दी एंड करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, इफ़ चॉइस आईडी, यहाँ पे हमने क्या किया, हम्म, ठीक है चॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो सेलेक्टेड के अंदर ले आए, और यहाँ पे हमने असाइन कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा मुझे करेक्ट चॉइस भी पहले निकालना पड़ेगा, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है, अब एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो ये तो यूज़र ने जो सिलेक्ट किया था वो चॉइस ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाल दिया। एंड उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन के जो चॉइसेस हैं उसको फ़िल्टर किया और देखा कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है, वो निकाल के मैंने इसमें डाल दिया। मल्टीपल अगर करेक्ट हो तो मुझे केवल फर्स्ट वाला चाहिए, है ना। इन केस अगर मल्टीपल करेक्ट हो तो मुझे केवल फर्स्ट वाला चाहिए, तो ये भी आप लगा सकते हो डॉट फर्स्ट।
ठीक है, तो ये हमने एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर है वो निकाल लिया, और यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे निकाल के इसमें असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि आंसर सही था या गलत था? तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है और जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर है, उन दोनों को आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले मैंने देखा कि सेलेक्टेड के अंदर हमारा डेटा होना चाहिए एंड करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस के अंदर भी डेटा होना चाहिए। उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एंड आपका जो आईडी है दोनों का। ठीक है, यूज़र ने जो सेलेक्ट किया उसका आईडी हमने चेक किया क्या वो बराबर है किसके, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस वाले आईडी से, है ना। इन दोनों में क्या होगा, सेलेक्टेड के अंदर और यहाँ पे इन दोनों के अंदर आईडी आएगा या आप ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट से हम आईडी निकाल सकते हैं। और ये दोनों जो हैं किस मॉडल से आ रहे हैं, चॉइस मॉडल से। ये भी चॉइस मॉडल से निकल के आएगा और ये भी चॉइस मॉडल से निकल के आएगा। तो दोनों के आईडी को मैच कर लेंगे, अगर दोनों बराबर होंगे मतलब यूज़र ने सही जवाब दिया है, ट्रू, तो ओवरऑल यहाँ पे फिर ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर ये और ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने करेक्ट आंसर दिया है या सही आंसर दिया है ना। और कोई एक्सेप्शन ना आए इसलिए मैंने ये भी चेक कर लिया। अगर ये नोट नन है और ये भी नोट नन है तो इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर हो जाता है अगर अगर इक्वल आते हैं दोनों तो ट्रू भेज दो, दोनों अनइक्वल आते हैं तो यहाँ पे फॉल्स भेज दो। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ट्रू मिला या फॉल्स मिला। ठीक है, ये आपको समझ में आया? कमेंट वगैरह कुछ आता है क्या? ठीक है, आईडीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, बाकी आप वैसे लॉजिक समझ गए हो, आप आराम से समझना। ओके, इतना हुआ। इतना होने के बाद अब मुझे एआई एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, देखो ये भी हो गया मेरा, सेलेक्टेड चॉइस पता चल गया, इज अंडरस्कोर करेक्ट भी पता चल गया। अब मुझे निकालना है एआई एक्सप्लेनेशन और एआई का लर्न मोर। तो ये दोनों फील्ड का डेटा मुझे एआई के थ्रू मिलेगा। तो उसके लिए पहले तो हमें प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है बट इन सब को अभी हटाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने अभी हटाया और अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए आई अंडरस्कोर एरर। ठीक है, और शुरू में उसके अंदर रखा नन। ठीक है, अगर ए आई का कुछ एरर होगा, हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, तो इसमें हम वो एरर को रखेंगे। तो शुरू में तो नन रखा। उसके बाद मैंने एक बार चेक भी कर लिया, ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने एक बार चेक कर लिया इफ़ कहीं ए आई का एक्सप्लेनेशन पहले से तो हमारे पास नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। इफ़ नॉट आंसर डॉट ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन, है ना, ऐसा आप चेक कर सकते हो, ऑप्टिमाइज रहेगा इससे। अगर पहले से हो तो दोबारा से ना निकालना। तो अगर ए आई का एक्सप्लेनेशन मेरे पास पहले से है, नहीं है, पहले से नहीं है तो ही मैं निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा अपना। तो ये प्रॉम्प्ट इस तरीके से होता है, देखो ये डिडेंट भी लगा के आ गया इसमें। ओके, तो ये डिडेंट लगा दिया क्योंकि ये इंडेंटेशन, देखो पाइथन में इंडेंटेशन तो होता ही है, तो ये सब इंडेंटेशन वगैरह ना आए हमारे प्रॉम्प्ट में, हमारा प्रॉम्प्ट जो है क्लीन रहे, एआई को प्रॉपरली वो समझ में आए, और इसीलिए हम डिडेंट लगा देते हैं। और स्पेशली ये जब हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ये वाला 3 ट्रिपल कोट्स वाला, तब यूज़ करते हैं इसको। फिर हमने एफ़ लगाया, एफ़ स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, जैसे ये लिखा है,
यू आर अ नॉलेजेबल क्विज असिस्टेंट, ये हम जब आप चैट जीपीटी से जेमिनाई पे कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसको बताते हो ना आप ये हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है यू आर अ नॉलेजेबल क्विज असिस्टेंट, अ प्लेयर हैज़ जस्ट आंसर्ड अ क्विज क्वेश्चन, हमने ये बता दिया। ठीक है, आप एक नॉलेजेबल क्विज असिस्टेंट हो और प्लेयर ने जो है अभी अपना आंसर दिया है क्विज का। रिस्पॉन्ड इन जेसन फॉर्मेट, हाँ यहाँ पे हमने बता दिया कि रिस्पॉन्स जो है जेसन फॉर्मेट में देना, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, और हमने क्वेश्चन भी बता दिया कि ये यूज़र ने क्वेश्चन भेजा है और करेक्ट आंसर जो है ये है करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर जो करेक्ट चॉइस था उसका टेक्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन का टेक्स्ट। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। करेक्ट आंसर का चॉइस अगर मिला है तो, और अगर नहीं मिला है तो फिर नोट अप्लीकेबल कर दो या फिर अननोन कर दो यहाँ पे। और सेलेक्टेड टेक्स्ट यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है वो दे दिया, और नहीं सेलेक्ट किया है तो हमने लिख दिया नो आंसर सेलेक्टेड। ठीक है, प्लेयर ने ये सेलेक्ट किया है, करेक्ट आंसर ये है और क्वेश्चन ये है, ये सब बता दिया। प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और उसको बोला हमने आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, या फिर इसकी जगह हमने इतना सब ना लिख के ठीक है पहले देख लेंगे हम, अगर सही आ रहा है इसके थ्रू तो इसी को रहने देंगे। और हाँ, ये अच्छी चीज़ यहाँ पे लिख दी एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, ये एक एग्जाम्पल बता दिया कि इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देना। हमें क्या चाहिए, दो की चाहिए। हमें चाहिए एक तो एक्सप्लेनेशन, और ये दो बार कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ पे, देखो हम ऑलरेडी किसके अंदर हैं, एफ स्ट्रिंग के अंदर है। और एफ स्ट्रिंग के अंदर जो सिंगल कर्ली ब्रैकेट होता है उसको क्या समझा जाता है, वेरिएबल समझा जाता है। मतलब सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कुछ होता है ना, जैसे मैंने सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा तो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो इसीलिए मुझे डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो डबल कर्ली ब्रैकेट एक सिंगल कर्ली ब्रैकेट का काम करेगा इसके अंदर, जैसे यहाँ सिंगल कर्ली ब्रैकेट है तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, बट ये वेरिएबल नहीं है मेरा, ये तो मेरा की है जो मैं बता रहा हूँ उसको, कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए और लर्न मोर चाहिए और जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। और जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ही मिलता है। आपने देखा होगा जेसन का रिस्पॉन्स कैसा आता है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और ये इस तरीके से आपको आता है। और कुछ रूल्स आपको बताने हैं तो रूल्स आप बता दो, जैसे कि मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे दे दिए रूल्स। ठीक है, मुझे डेटा किस तरीके से चाहिए वो मैंने बता दिया। पहले मैंने बताया एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्या आ रहा था, हम्म, मैंने लिख दिया एक्सप्लेनेशन। मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-4 लाइन का चाहिए एक्सप्लेनेशन, 2 to 4 शॉर्ट लाइंस। है ना, एआई को बस आप समझा रहे हो कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है 2-4 लाइन का रहेगा। एक्सप्लेनेशन 2 to 4 शॉर्ट लाइंस एक्सप्लेनिंग दी करेक्ट आंसर, ऐसा कर दो। या फिर ठीक है ऐसा कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन इतना इतना होना चाहिए, और जो लर्न मोर है, लर्न अंडरस्कोर मोर। ठीक है, लर्न जितना आप अच्छे से बताओगे तो एआई उतना उसी तरीके से आपको फिर रिस्पॉन्स करेगा। मैंने कहा 3-4, 2-3 बस बुलेट लाइन चाहिए मुझे इसमें, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। और मैंने बताया हर एक जो मेरा बुलेट पॉइंट है वो स्टार्ट होगा किससे, डैश सिंबल से, ईच स्टार्टिंग विथ अ हाइफन, स्टार्टिंग विथ अ हाइफन।
और ये इतना सब नहीं लिखा, सिंपल लिखते हैं, स्टार्टिंग विथ अ हाइफन, है ना, या बस इतना लिखा, स्टार्टिंग विथ डबल कोट्स में मैंने बता दिया हाइफन। ठीक है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, रिस्पॉन्स जो देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो ये दो दो लाइन का या दो तीन लाइन का मेरा क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। और ये जो लर्न मोर वाले फैक्ट्स हैं वो मुझे डैश में दिख रहे हैं। आप देख रहे हो आउटपुट कैसा आ रहा है, डैश में आ रहा है। तो वो आप जैसा बताओगे यहाँ पे उस हिसाब से आपको एआई जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो मैंने बताया लर्न मोर जो है दो तीन बुलेट पॉइंट्स रहे, और हर एक बुलेट पॉइंट मेरा डैश सिंबल से स्टार्ट हो, और एक्सप्लेनेशन जो है दो चार शॉर्ट लाइंस का रहे। ठीक है, ये आपने बता दिया। उसके अलावा ठीक है, इतना सही है। हम्म, और इसको लास्ट में स्ट्रिप भी कर दिया ताकि कोई एक्स्ट्रा अगर मेरे पास वाइट स्पेसेस वगैरह आए तो उनको भी मैं हटा दूं। ठीक है, फिर ट्राई करो। अब आप क्या करोगे, जनरेट, ये आपने प्रॉम्प्ट तो बना दिया। अब ये प्रॉम्प्ट आप पास करोगे इस फंक्शन के अंदर जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे एआई क्लाइंट के अंदर। तो इस प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे पास करोगे, एंड आपको फिर बदले में क्या मिलेगा, एआई का रिस्पॉन्स मिलेगा। उसको हम रिसीव कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। एआई रिस्पॉन्स के अंदर हमने रिसीव कर लिया, और जो मुझे एक्सप्लेनेशन मिला, दो की मिलेंगे मुझे, एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर। ये मैंने बता दिया है हमारे जेमिनाई को कि मुझे एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर दो कीज चाहिए। और यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ था, हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा और लर्न मोर आएगा। ठीक है, ये दो कीज आएंगी, ये यहाँ से रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया है पाइथन डिक्शनरी में, और इसको हमने रिटर्न कर दिया है। तो ये दोनों हमें यहाँ पे, अगर हमें ये दोनों डेटा मिला, अगर नहीं मिला तो ब्लैंक मिल जाएगा, और अगर मिला होगा तो वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। हम्म, ठीक है, रिसीव होने के बाद हमने उसको आंसर के अंदर मुझे सेव करवाना है। तो मैंने आंसर डॉट ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन के अंदर उसको असाइन कर दिया। ठीक है, और अगर एक्सेप्शन आती है तो मैंने कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दे दी, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्शन लगा दी और एक जनरल एक्सेप्शन लगा दी। उसके बाद मुझे इसको सेव करवाना है, तो मैंने यहाँ पे आंसर डॉट सेव कर दिया। या फिर आप यहाँ पे केवल इतना कर सकते हो, यहाँ पे मैंने केवल लिखा, ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन और लगा सकते हो, बट ठीक है अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लगाएंगे। अभी हम कर लेते हैं, आंसर को सेव करवा लेते हैं। हम्म, चलो लगा ही लेते हैं। ठीक है, एक हम कंडीशन और लगा सकते हैं, थोड़ा और प्रॉपर रहेगा। अगर मैं यहाँ से आंसर को हटा दूँ, आंसर को मैंने हटा दिया, अभी मैंने केवल वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लिया। हम्म, ठीक है, ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन और ए आई अंडरस्कोर लर्न मोर, इन दो वेरिएबल्स के अंदर मेरा डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लूँगा। हम्म, मैंने यहाँ पे लगा दी है कंडीशन, इफ़ इफ़ ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर मुझे ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन के अंदर डेटा मिला है तभी मैं जो है हमारे डेटाबेस के अंदर सेव करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगर मुझे इन दोनों फील्ड्स के अंदर डेटा मिला है, या एक फील्ड के अंदर चेक कर लिया हमने, अगर एक डेटा मिला है
तो हम इसके अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, अदरवाइज वैसे यहाँ पे ब्लैंक भी रख ही दिया था हमने, तो काम तो हो जाता, बट ठीक है। यहाँ पे हमने देखा अगर मिला है डेटा तो, है ना, हो सकता है हमारा एक्सेप्ट वाला पार्ट चले, उस केस में तो हम स्टोर नहीं करवाएंगे। तो अगर डेटा मिला है तो सेव करवा दो, या फिर वो तरीका भी बेटर था वैसे, वही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर एक्सप्लेनेशन ना आया तो एटलीस्ट ब्लैंक चले जाए उसमें। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आया ट्राई वाला पार्ट चलेगा। बट ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि अगर ट्राई वाला पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। तो उस केस में हम ये ब्लैंक कैसे असाइन कर पाएंगे? ठीक है, तो वही कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें से एक ही चलेगा, या तो ट्राई चलेगा या तो एक्सेप्ट चलेगा। तो अगर ट्राई चला होगा तो ही हम डेटा स्टोर करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे या फिर यहीं पे हम ए आई डॉट, ठीक है, अब इसी को कर लेते हैं, इफ़ ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन। अगर ट्राई वाला पार्ट चला होगा तो इसके अंदर डेटा आया होगा, और डेटा आया है तो हमने अब हमारे मॉडल के अंदर हमें सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो इसके अंदर असाइन कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, असाइन कर दिया और सेव कर दिया। एल्स एल्स पार्ट में हमने, अगर एल्स पार्ट में हमने कुछ एक्सेप्शन होगा तो वो दिखा दिया। ए आई एरर ऊपर से कुछ मिला है तो वो दिखा दो, या तो खुद से हमने एरर दिखा दिया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, काफ़ी घुमा घुमा फिरा के ये लॉजिक लगा हुआ है। ओके, ट्राई एक्सेप्ट, ओके, परफेक्ट। हम्म, और हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से कट करें और इसको यहाँ डाल दें, ट्राई करो और उसी समय आप जो है कंडीशन लगा के डेटा असाइन कर दो। ठीक है, इसी के अंदर मैंने कंडीशन लगाई और ये डेटा मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, अभी परफेक्ट है। ट्राई के अंदर ट्राई किया, रिस्पॉन्स मिला, तो देखा अगर इसके अंदर रिजल्ट मुझे मिला है तो मैंने असाइन कर दिया और सेव कर दिया, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये दिखा दिया। ठीक है, और एक्सेप्शन में भी मैंने ए आई इधर को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे? अब हमें रीडायरेक्ट करवाना है, तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, रिटर्न रिटर्न रीडायरेक्ट कर दिया हमने। अ, अब इसके बाद जो हमारा पेज आएगा वो ये वाला आएगा, रिव्यू वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो हमारा पेज रहेगा वो रिव्यू वाला पेज रहेगा, जहाँ पे हमें ये सब डेट। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे क्विज अंडरस्कोर रिव्यू। और यहाँ पे हमने अटेम्प्ट आईडी को पास कर दिया और ऑर्डर ऑर्डर को पास कर दिया। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद ठीक है, इसमें मैं अपने उसको क्या रख देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में
जो पाथ रहेगा वो बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि हमें ये यूज़ करना है कहाँ पे, urls.py में, लेकिन अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया था, इस तरीके से हमारा रहेगा, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट का आईडी, क्वेश्चन और क्वेश्चन का नंबर, और ये फंक्शन हमारा चलेगा इस वाले यूआरएल पे। सिमिलरली यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था, उसके बाद अगर यहाँ पे हम डिसाइड करें तो सबमिट आंसर वाला फंक्शन हमारा कब चलता है? ठीक है, हमारा जो सबमिट आंसर वाला फंक्शन है वो चलेगा यहाँ पे, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये जो हमें डिस्प्ले होगा ये रिव्यू के थ्रू डिस्प्ले होगा। ठीक है, रिव्यू वाला फंक्शन अभी हम बनाएंगे। तो ये हमें जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तब चलेगा। तो इस पे मैं दे देता हूँ अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का आईडी, क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, सबमिट, और फंक्शन का नाम रख दिया सबमिट अंडरस्कोर आंसर, और नाम यहाँ पे कुछ देना हो तो दे दिया, लाइक यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्विज अंडरस्कोर सबमिट, क्विज अंडरस्कोर सबमिट। ठीक है, ये नाम वगैरह आपके ऊपर है, जो भी देना चाहो। ओके, अब हम बनाएंगे रिव्यू, जहाँ पे ये सब डेटा हमें डिस्प्ले करना है। ये वाला पेज, ये रिव्यू पेज रहेगा, और यहाँ पे जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें आगे वाला क्वेश्चन दिखेगा। अभी फर्स्ट आंसर क्वेश्चन था, तो सबमिट पे क्लिक करके ये फर्स्ट वाले का आंसर आया, एआई का एक्सप्लेनेशन आया, करेक्ट था या इनकरेक्ट था वो दिखेगा। इनकरेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और एआई का कुछ इधर होगा तो नीचे इस तरीके से एआई का एरर दिखेगा। और जैसे ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, पहले तो ये रिव्यू वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये रिव्यू वाले को हमने रिडायरेक्ट तो कर दिया क्विज अंडरस्कोर रिव्यू, जहाँ पे ये सब एआई का एक्सप्लेनेशन करेक्ट वगैरह हम दिखा देंगे। कंटेक्स्ट, ओके। ठीक है, इतना हुआ। अब हम जाएंगे क्विज अंडरस्कोर रिव्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पाथ डिसाइड कर लिया, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का नंबर, क्वेश्चन और क्वेश्चन का नंबर, है ना, अटेम्प्ट का आईडी, क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर, और हमारा जो रिव्यू है यहाँ पे हम लिख देंगे रिव्यू। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिव्यू लगा दिया, और ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा रिव्यू आंसर अंडरस्कोर रिव्यू, है ना, नाम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आंसर अंडरस्कोर रिव्यू। ठीक है, नाम दे दिया मैंने आंसर अंडरस्कोर रिव्यू, एंड ठीक है, यहाँ पे लिखा क्विज अंडरस्कोर रिव्यू। ठीक है, तो इसको कर देंगे आंसर अंडरस्कोर रिव्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या रिसीव होगा, अटेम्प्ट का आईडी और ऑर्डर नंबर। तो इसके अंदर भी शुरू में वही अटेम्प्ट का आईडी, जिससे हम क्विज अटेम्प्ट, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन वो सब निकाल लेंगे, और ये निकाल लेंगे अटेम्प्ट आंसर को, जिससे हमें क्वेश्चंस का पता चल जाएगा, और चॉइसेस वगैरह का पता चल पाएगा, और ऑर्डर नंबर पता चल पाएगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। जो ऑर्डर नंबर है उससे हमें आंसर मिल जाए, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम्म, ठीक है, फिर कि अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
ठीक है, अब जो रिव्यू पेज रहेगा उसमें हमें ये भी बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट था, वो सब भी दिखाना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा करेक्ट चॉइस, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस। तो आंसर डॉट क्वेश्चन डॉट चॉइसेस डॉट फिल्टर। ठीक है, जो ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, आंसर के अंदर, तो उसके थ्रू हमने चॉइसेस पे गए रिवर्स रिलेशन लगा के, और फिल्टर लगा के हमने जो करेक्ट आंसर है वो निकाल लिया, ताकि हम यहाँ पे दिखा पाएँ करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस निकाल लिया, और अब करेक्ट आंसर दिखाने के बाद, एआई का एक्सप्लेनेशन दिखाने के बाद, मैं जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा तो मुझे अगला क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी, ऑर्डर से। ठीक है, पहली बार में हमारा यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू क्या था, 1 था। फर्स्ट टाइम पे हमारा ऑर्डर इक्वल टू 1 था क्योंकि पहला क्वेश्चन दिखाना था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिखाने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट का बटन हमारा कहाँ रहेगा, इस फंक्शन के जो फंक्शन से जो रेंडर होगा हमारे पास पेज, वहाँ पे रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर की वैल्यू अगर 1 थी तो मुझे ऑर्डर प्लस 1 करना है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मैं दिखा पाऊँ। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर, तो ऑर्डर प्लस 1 कर दूंगा, और हम एक कंडीशन लगा देंगे, इज अंडरस्कोर लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये तो क्या होगा, हर बार जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नया आगे वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक हमारे 5 क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन के बाद तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे हम हर बार इस फंक्शन जब चलेगा तो ऑर्डर प्लस 1 होते जाएगा। तो अगर 5 क्वेश्चन हमारे टोटल हैं, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा 5, तो 5 + 1 अगर होगा तो इसमें 6 आ जाएगा, और 6 आ गया तो 6 क्या है, बड़ा है टोटल क्वेश्चन से। टोटल क्वेश्चन में क्या था, हमारा 5 था फॉर एग्जांपल, अभी अभी के केस में आपने जितना भी रखा होगा उतना रहेगा। तो जितने टोटल क्वेश्चन है उससे अगर ज़्यादा नंबर इसमें आ गया तो हम इस अंडस को लास्ट के अंदर क्या डाल देंगे, ट्रू डाल देंगे। ठीक है, मतलब इससे पता चल जाएगा कि जो करंट क्वेश्चन था वही आपका लास्ट था, इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ इज अंडरस्कोर लास्ट, इफ इज अंडरस्कोर लास्ट, अगर आपका जो है लास्ट के अंदर आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, और आपका जो कंप्लीशन टाइम है वो अभी नन है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और कंप्लीशन टाइम में अगर आपका नन है, तो अब टाइम आ गया है क्विज को फाइनलाइज करने का। ठीक है, फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने का और क्विज को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, कंप्लीशन एट में टाइम आ जाना चाहिए अब। तो आपने स्कोर निकाल लिया, अभी तक कितने सही जवाब आपने दिए हैं। अटेम्प्ट आंसर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, इसमें सारे क्वेश्चन थे, जैसे 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट इसमें थे, और उनके सही जवाब भी थे, मतलब उसमें से जो भी सही किया होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा ट्रू या फॉल्स सेव होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का सही जवाब होगा तो ट्रू, गलत जवाब दिया है तो फॉल्स। तो जो भी हमने रिस्पॉन्स दिया होगा वो सही दिया या गलत दिया है, तो कितने हमने सही किए हैं उनका काउंट करके हमने निकाल लिया, और स्कोर के अंदर सेव करवा दिया, और कंप्लीशन टाइम भी हमने दे दिया, और इन दोनों फील्ड्स को अपडेट कर दिया। ठीक है, अगर हमारा क्विज कंप्लीट हो चुका है तो हमने ये सब सेव करवा दिया, और फिर हम कंटेक्स्ट के अंदर क्या क्या देंगे वो हमने बता दिया। तो अटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन,
आंसर दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, ये सब हमें चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो अटेम्प्ट, आंसर, क्वेश्चन भी दिखाएंगे, और चॉइसेस, आंसर डॉट चॉइसेस सारी तो नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसकी जगह सेलेक्टेड को ले लेता हूँ। जो आंसर मैंने सेलेक्ट किया वो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। योर आंसर में मैं क्या दिखा सकता हूँ, योर आंसर में हम अपना आंसर दिखा सकते हैं कि हमने जो सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेलेक्टेड लगा देते हैं। क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के बाद हम लगा देते हैं सेलेक्टेड, कि हमने कौन सा सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आंसर डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर चॉइस, और उसके बाद हमारा हो जाएगा टोटल के अंदर अटेम्प्ट डॉट टोटल क्वेश्चंस, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर, इसके अलावा मुझे चाहिए करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस, और करेक्ट चॉइस के अंदर इज अंडर, करेक्ट चॉइस के अलावा मुझे ऑर्डर, ऑर्डर चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल के बाद मुझे चाहिए इज अंडरस्कोर लास्ट। ठीक है, इज अंडरस्कोर लास्ट के अंदर तो क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स रहेगा। इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारा क्विज कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, सारे आंसर हमारे हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारा आगे आने वाला जो क्वेश्चन का नंबर रहेगा वो रहेगा। और मुझे एआई का जो एरर है वो भी दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एआई अंडरस्कोर, नहीं, एआई का एरर वगैरह हटा देते हैं, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन तो मुझे अटेम्प्ट के थ्रू मिल जाएगी आई थिंक। ठीक है, तो अभी तो मैंने इतना ही रखा। हम्म, ठीक है, अभी मैं इतना रखता हूँ, और इस पेज का नाम मैं रख दूंगा रिव्यू, आंसर का रिव्यू। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। और उसके बाद हमारा आएगा एक फंक्शन, जिसमें हम फाइनली फिर हम क्या दिखाएंगे, अपना रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, ये वाला जो रिजल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल है, अलग अलग देखो लॉजिक हो सकते हैं, मैंने जो लॉजिक लगाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप आराम से करोगे। थोड़ा और इजी हो सकता था अगर प्लेयर की इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस वगैरह में रखते, लॉगिन लॉग आउट करते, तो थोड़ा लॉजिक में चेंज आता। बट अभी हमने डेटाबेस में तो इन्फॉर्मेशन रखी है, बट लॉगिन वगैरह हमने नहीं करवाया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पाथ बना लेते हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का आईडी, और उसके बाद सीधे रिजल्ट, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन आएगा नहीं। और फंक्शन का नाम मैं क्या रख देता हूँ, क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट भी रख सकता हूँ, या फिर मैं नाम दे देता हूँ फाइनल, फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। और नाम के अंदर मैंने दे दिया क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा फंक्शन डिफाइन फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया, अटेम्प्ट को निकाल लिया, प्लेयर की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद प्लेयर की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, प्लेयर की इंफॉर्मेशन दिखा देंगे, नाम और डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा था,
फिर सारे के सारे क्वेश्चन और ऑप्शंस, सारे के सारे क्वेश्चन और जो सिलेक्टेड थे और करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे, ये हमें मिलेगा कहाँ से, अटेम्प्ट आंसर वाले मॉडल से। तो हमने यहाँ पे कर दिया आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स निकाल लेंगे। आंसर्स इक्वल टू अटेम्प्ट डॉट आंसर्स डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो अटेम्प्ट था उसके थ्रू मैंने आंसर को एक्सेस किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है आपका क्विज अटेम्प्ट। क्विज अटेम्प्ट से आपने एक्सेस किया किसको, आंसर्स को, सॉरी, क्विज अटेम्प्ट क्विज अटेम्प्ट को मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, रिवर्स रिलेशनशिप दिया हुआ था। तो हम जो है पेरेंट के थ्रू हमने इस चाइल्ड को एक्सेस किया, और ये रिलेटेड नेम आपने यहाँ दिया होगा तभी आप ऐसा कर पाओगे। क्विज अटेम्प्ट से आपने आंसर्स को एक्सेस किया, और आंसर से फिर आपने क्या किया, इसमें ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्वेश्चन और जो आपका क्वेश्चन है और क्या है, सेलेक्टेड अंडरस्कोर चॉइस है ना, क्वेश्चन और चॉइस, इन दोनों का डेटा आपने एक साथ निकाल लिया, ताकि बार बार फिर हमें लूप लगा के ना निकालना पड़े डेटा। तो हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे निकाल ली। आंसर्स मिल गया, तो आंसर के थ्रू फिर हमने क्या निकाल लिया, क्वेश्चन और चॉइस, इन दोनों का डेटा भी निकाल लिया। ठीक है, उस पार्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन और चॉइस भी निकाल लिया सभी का, और कंटेक्स्ट में दे दिया अटेम्प्ट और आंसर्स। इसके अलावा हम दे देंगे टोटल, अटेम्प्ट डॉट टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने थे वो भी दिखा देंगे, ताकि ये 3/5 दिखा पाए। हम्म, ठीक है, और हमने रिजल्ट डॉट एच टी एम एल पे रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो चुका है बैकएंड का। अब इसके बाद हम यूआई बनाएंगे। तो अब हमारा जल्दी जल्दी यूआई बनते जाएगा, और ये आप फिर से एक बार समझना इजीली, अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना, वीडियो को 2-3 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम यूआई बनाना चालू करते हैं, एंड उसके बाद बनाएंगे कंप्लीशन रिजल्ट वाले पेज को, नहीं, उसके बाद हम सर्टिफिकेट वाले पेज को बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।